हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। दिस इज बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए फिर से कॉफी विद समा आप सबके लिए लेकर। कॉफी विद समा आज बनने वाला है म्यूजिकल शो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे मौसीकी के बेहतरीन उस्ताद से, जिन्होंने ना तो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी म्यूजिकल क्लासेस दी हैं, मौसीकी को टीच किया है। क्यों नईम साहब? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा घराना है फन कवाली का। बख्शी सलामत घराना है। उनके एक साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जो है वो आज अभी डिस्कस कर रहा था कि पूरी दुनिया में ये 6 सगे भाइयों ने परफॉर्म किया। ये एक रिकॉर्ड है। 6 भाई एक स्टेज पे परफॉर्म करते रहे, अब्रोड भी और पाकिस्तान के अंदर भी और मुख्तलिफ शोज़ में। और मौसीकार भी हैं, गुलूकार हैं और म्यूज़िक टीच किया। मैनचेस्टर में भी टीच किया और पीटीवी में 4 साल तक म्यूज़िक रूम के नाम से बच्चों को म्यूज़िक टीच करते रहे। और आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पे बुशरा, आज एक खुशाइंद बात यह है कि जो मौसीकी का सफर नस्ल दर नस्ल की हम बात करते हैं तो उनके साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है उस्ताद नदीम सलामत से। वेलकम टू द शो सर। और ततहीर सलामत उनके साहबजादे, वेलकम टू द शो। वेलकम टू कॉफी विद समा। और जो है ना वो एक आपके घराने की लेगेसी है, उसकी बात तो हम करेंगे। और आज जो है ततहीर सलामत सामने बैठे, ये वो सारी जिम्मेदारी आज इन कांधों पे चली गई जो पहले इन कांधों पर थी। और उससे पहले जावेद सलामत और पूरा उसके बख्शी सलामत और वो पूरा सिलसिला। एक तो आप ये बताएंगे कि आपके घराने की जो हिस्ट्री है वो कितने साला हिस्ट्री है, वहां से हम आगाज करते हैं और उसके बाद फिर आपके फन की तरफ चले। जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मेरे परदादा जो थे वो मस्जिद इमाम थे और बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हम जी सच बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जो बात सच्ची हो वो परदादा जो थे वो मस्जिद इमाम थे। वो को गाने वाले को अच्छा नहीं समझते थे। तो बगावत की थी फिर सारे? जी मैं बता रहा हूँ। दादा जी नू शौक पिया, उन्होंने शौक पड़ा तो उन्होंने कहा यार तू कवाली कर ले। ओके। ये नहीं मुझे पता कि बिफोर माय परदादा देयर वाज अ म्यूजिशियंस देयर, नो आई डोंट नो। अच्छा यहाँ पे आया क्योंकि इलिटरेसी थी ज़्यादा, हमारी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने फिर अब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के दादा के शागिर्द हुए। ओके। और उनका नाम था उस्ताद रूडे खां। उनके नाम से उधर हमसाया मुल्क के तमाम आर्टिस्ट जानते हैं कि उनके नाम से, हमारे दादा के नाम से गांव मशहूर हुआ, रूडे दे खैरे कहा गया। ठीक है जी। उसके बाद हम अब्बा जी, अब वो फौत हो गए। मेरे अब्बा जी ने दादा को नहीं देखा बिल्कुल भी। तो गुर्बत सारा कुछ पढ़े, वो टॉप किया था मेरे वालिद ने, मिडल में जलंधर टॉप किया था उस जमाने में। जी उस जमाने में। और वो टॉप के लिए बोर्ड जो होता ना वो कोई 200-300 मील के दरमियान में होता था, बहुत बड़ा होता था। वो टॉप किया था जी। फिर गुर्बत आगे कंटिन्यू ना कर सके तो टैलेंट था, उनके 2 भाई थे तो कवाली शुरू कर दी उन्होंने। वो फिर उस्ताद फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान साहब के शागिर्द हुए, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के वालिद के उस्ताद फ़तेह अली खान जी। और वालिद साहब की जो मैं बताना चाहूँगा जी, मीनार पाकिस्तान, अलहमरा, बहुत सारे टीवी स्टेशंस, लियाकत हॉल, सरगोदा एयरबेस, काकूल एकेडमी, उनकी इफ्तिताई तकरीबात में वालिद साहब गाए हुए हैं। अच्छा। बिफोर 65। ये बहुत नोटिस वाली बात, बड़ा हिस्टोरिकल जी। और पंजाबी कवालों में वालिद साहब पहले थे जो 78 में मलेशिया, सिंगापुर, यानी कि ओपनिंग से मुराद है इंटरनेशनली जब इन तमाम जगहों की बुशरा संगे बुनियाद रखा गया होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब मीनारे पाकिस्तान जो यादगार है, जिस दिन उनका संगे बुनियाद रखा गया, इफ्तिताह किया गया, जब बन गया और इफ्तिताह किया गया तो उनकी परफॉर्मेंस से इफ्तिताह हुआ। तिलावत हुई, नात हुई, कवाली हुई। कमाल, जबरदस्त। वो भी उस जमाने में। फिर वालिद साहब ने जी तराने 65 में, यानी कवाली में तराने नहीं होते थे, वालिद साहब के तराने बहुत पॉपुलर हुए और रेडियो पाकिस्तान। ये हमारी हिस्ट्री जी। फिर अब्बा जी 82 में डेथ हुई अब्बा जी की। तो फिर जावेद सलामत साहब को, बड़े भाई को, वो जो रस्म दस्तार बंदी होती है, उस दस्तार बंदी में उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद मियाँ शौकत साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तुफैल नियाजी साहब, परवेज़ मेहंदी साहब एंड ऑल स्कॉलर्स वर देयर।
और सजादा नशीन बहुत सारे दरगाहों के। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना शुरू में ही बात करना चाहूंगा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की। आपका उनके साथ बहुत वक्त गुजरा, बहुत वक्त। मेरा ख्याल है कि अपने बड़ों के साथ भी शायद इतना वक्त आपका नहीं गुजरा, नहीं गुजरा होगा जितना उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के साथ गुजरा। वो यादें क्या हैं, वो आपको क्यों पसंद करते थे, या आपने उनकी कुर्बत कैसे हासिल की, और इंडिया जो आप उनके साथ गए जब खान साहब फर्स्ट टाइम गालिबन कारतूस फिल्म का म्यूजिक देने गए थे, 2-3 फिल्मों का इकट्ठा म्यूजिक, तो आप साथ गए थे, तो वहां आपका वर्क क्या होता था उनके साथ, और ये जो आपका नुसरत फ़तेह अली खान के साथ सफर है ये हमारे साथ शेयर कर। नहीं भाई, हैरानी थी मुझे कि यार मेरा क्या काम है, मुझे क्यों पीछे बुलाया गया था मुझे। और मेरे साथ खुरम भट्टी, आप बाद में इंडिया पहुंचे थे? हाँ, मैं बाद में पहुंचा। खुरम भट्टी मेरे साथ गए और आसिफ संतू। मुझे भी रात को फोन आया, तुम्हारी फ्लाइट है, सुबह आ जाओ। हम गए जी दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता गए। कलकत्ता में सोनू निगम और उस्ताद जी का और जिया परादा जी, इनका शो था कलकत्ता स्टेडियम में। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी और खुशी और एक जैसे ट्विंकल ट्विंकल हो रहा था ना, वो हो रहा था। अच्छा, मैं अब सोच रहा हूँ कि भी मैंने ना गाना है, कवाली में बैठना भी नहीं है मुझे, मतलब तो बस ये आपको सच्ची वाली बातें जो हैं मेरे लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं। उन्होंने ना जी कलकत्ता में मुझे अभी मिले नहीं हैं, तो पता चला कि वो किसी और होटल में ठहरे हूँ, तो वहाँ चले। तो मैं गया, तो ये आसिफ संतू और ये दोनों मेरे साथ थे, हम मिले उनको। कलकत्ता में मुस्ताफा साहब ने तबला बजाया, तो हम थे। कलकत्ता में जो शो हुआ, मुझे याद है कि जिया परादा के पाँव में स्टेज से कील भी लगा। वो बड़ी बहुत परेशानी हुई थी। अब ठीक है वो? अब ठीक है? उसी वक्त मतलब परेशान हुए थे। अच्छा, मैं कम हुआ था, नुसरत साहब के साथी ज्यादा। असल में मुझे वो बहुत पसंद है, उस्ताद जी के साथी बहुत फेवरेट ऐसी उनकी जो आखिरी रास्ता फिल्म है, उस्ताद जी के बंदे बहुत परेशान हुए थे, कमाल हंस भी रहते खान साहब बहुत ज्यादा। बहरहाल जी, हम जी दिल्ली आए, दिल्ली एक शो था, फिर ये लोग सारे दिल्ली से पाकिस्तान आ गए, मैं फिर बॉम्बे गया। बॉम्बे फिर 1 महीना रहे जी, अमिताभ सी के सामने सेंटोर होटल था, वहाँ पे हम रहते थे। और दखल ये होता था कि जब वो कॉम्पोजिशन कर रहे होते तो मुझे कहते थे आजा यार आजा, कीबोर्ड फड़ा। मैंने उनको क्या कहना था, उनको पता नहीं एक मोहब्बत थी, शफकत थी मुझ पे, थे वो करते करते कहते थे ए यार है बनाया। मैं कहता था जी मुझे क्यों आप बता रहे हैं, ये सब कुछ सोना बन रहा है, हीरे बन रहे हैं, ये मुझे क्यों? नहीं, मुझे बस ये मेरे लिए एजाज़ था कि मेरा दखल रखते थे वो अपने प्यार में, ड्यू टू माई वर्ड कि मैं सलामत अली साहब का बेटा हूँ, या सरप्रस्ती थी, या मेरा काम था, या मेरी अकीदत थी। असल में मैं समझूंगा कि मेरी अकीदत थी उनसे, मेरा इश्क था। उस जमाने को याद करते हुए कुछ सुना दीजिए। वो जो इंडिया का टूर उसमें तो गाने वाने तो बहुत बने, लेकिन मुझे मेरे इस तरह याद है कि उसी दौर में मेरे वालिद की बरसी हुई, तो खान साहब ने वहाँ परफॉर्म किया और तमाम बड़े लोग आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, तो इसने बड़ी कैफियत पैदा की थी इस कॉम्पोजिशन ने। जो हमने देखा था ख्वाब प्यार नदी किनारे, ज़मीन पे उतरे थे 2 सितारे नदी किनारे, जो हमने देखा था ख्वाब प्यार नदी किनारे। जबरदस्त जबरदस्त। आप जो हैं, जब आपको होश आया तो कब ये आपको एहसास हुआ कि उस्ताद नदीम सलामत और उस्ताद मसूद सलामत, ताया कह देते ना, वो कौन सा पास है इस वक्त? ताया ही है वैसे ना, मसूद सलामत। अच्छा, अब्बू कहते हैं। और दादा बख्शी सलामत, तो तब भी फैसला कर लिया कि मैं गाऊंगा? ये बताएं ना। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं गाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से बाबा ने मुझे स्टार्ट करवा दिया था। किस उम्र? सबसे 3 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया।
क्योंकि बाबा ने मुझे फीडर चल रहा था या छोड़ दिया था चल रहा था। अच्छा वो साथ मतलब चल रहा फीडर भी साथ साथ चल रहा था और ये गाने की गाना भी तैयारी चल भी। रहा था। और 3 साल की उम्र से फिर नुसरत अदब की 2-3 बरसियों पे इन्होंने मुझे गवाया और इनके सोलो शोज भी होते थे लमरा में। तो फिर वहाँ मैंने एक गज़ल गाई थी 3 साल की उम्र में, क्या दिल मेरा नहीं था दोबारा जवाब। 3 साल की उम्र में? हाँ जी, 3 साल की उम्र में गज़ल गाई थी। जबरदस्त, बड़ी बात है। मुझे आई रिमेम्बर जी, आप बैठे हुए हैं हॉल में अलहमरा कजाफी स्टेडियम में, बिल्कुल बिल्कुल जावेद साहब हयात थे, आप बिल्कुल, बैठे हुए, तब ये गाया था। मैं चले फिर फरमाइश यहाँ पे भी मेरी तरफ लेकिन से। वो मैंने तो दूसरी गजल भी सुननी बाद में, हाँ जी, तस्वीर जरूर। की जो रिलीज हुई और जिसपे बल्कि उस गजल पे ही मैं बताऊंगा कि बुशरा इंडिया से जो मैंने मैसेजेस देखे, वीडियो पैगाम जो हमें भेजे गए पाकिस्तानी मीडिया को, उनमें हरिहरन और सोनू निगम और सबसे बड़ा नाम क्या ही इस्माइल बात है। दरबार, हंसराज हंस, दिलेर मेहदी और यहाँ से जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो तो जबरदस्त। सभी थे, उनमें गुलाम अली साहब भी और शफकत अमानत और Wonderful अहमद अली। response। लेकिन इंडिया से बहुत रिस्पॉन्स आया बहुत उस बड़ी गजल बात पे। है ये। लेकिन पहले जो है वो बुशरा जो वो 3 साल की उम्र में दोनों की फरमाइश पूरी कर दी आपने आपने जो आज। गजल जो है वो क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो, बर्बाद क्यों किया है, बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब दो, क्या दिल वाह वाह वाह, मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो। जबरदस्त, क्या जबरदस्त, बात है। क्या मैं बात सोच रही थी कि अगर आपने लिरिक्स सुने हैं तो उस जमाने में 3 साल की उम्र में इतना डीप गाना, क्या ही बात है। जबरदस्त बहुत आला। जबरदस्त, इम्प्रेसिव। स्टडी चल रही है हाँ जी। और आपके घराने के मुतालिक जो है ना, ये कहा जाता है जैसे आपके ताया अयूब आफी वो शायर भी हैं, लिखते भी हैं कि आपके जो है ना फैमिली में ज़्यादा लोग जो हैं वो एक पढ़े लिखे जो है वो आर्टिस्ट हुए हैं कि उन्होंने स्टडीज़ भी साथ रखी हाँ जी। और गाना भी रहा। अमूमन घरानों में देखा है कि स्टडीज़ की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं होती, सिर्फ गाना ही लेके चल रहे होते हैं। तो क्या करना चाहते हैं स्टडीज़ में, और म्यूज़िक जो है वो किस लेवल का आप करना चाहते हैं? कवाली करना चाहते हैं या बहुत से घरानों की नई जनरेशन की तरह पॉप रॉक और दूसरे सिंफ की तरफ जाना चाहते हैं? न्यू ट्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि म्यूजिक के अंदर आपको सब आना चाहिए। कवाली में बैठे हैं तो कवाली आनी चाहिए, और प्लेबैक करना हो प्लेबैक भी आना चाहिए, और जहाँ फील वाला गाना गाना हो वहाँ फील भी आनी चाहिए। पॉप करना हो पॉप भी आना चाहिए। एक जॉनरा जो है मुझे पसंद है वो प्लेबैक है। प्लेबैक मुझे शुरू से करने का शौक है और मैं उस पर ज़्यादा देता हूँ। और बाबा कहते हैं कि कवाली भी करें, तो अब कवाली पे भी थोड़ा फोकस होना शुरू हो गया, कवाली भी साथ साथ गज़ल्स भी। और कवाली जो है उसमें द मस्त कलंदर से एक नया मोड़ आया था, एक नया ट्रेंड, एक जिद्दत आई थी, यानी कि उसे मॉडिफाई कर दिया गया था वेस्टर्न म्यूजिक के साथ, एक फ्यूजन हुआ था। मैंने आपको देखा एक आध दफ़ा, आप भी शायद कोई इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, करता हूँ। तो वो क्या है, जरा हमें बताएंगे? उसमें क्या कुछ साजों का फर्क होता है? को वेस्टर्न साज शामिल करते हैं? वो कुछ नोट्स होते हैं अच्छा, जो वेस्टर्न स्टाइल नोट्स जो कवाली के ऊपर से होते हैं वो वाले? ये दूसरे अच्छा, सॉरी। ये दूसरे तरह के नोट्स होते हैं, कुछ स्केल से बाहर हो जाते हैं और कुछ इंग्लिश नोट्स एक्स्ट्रा नोट्स लगा देते हैं, तो वो उस वजह से फिर इंग्लिश में भी करते हैं वो आप? करते हैं। हाँ जी। जबरदस्त, मल्टी टैलेंटेड है इंग्लिश आप तो सुनाएं कुछ। तो फिर इंग्लिश सुना दीजिए। जरा आप खोल के सुनाइएगा इधर। ये दोनों आपके खाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जरा मजा करें। बिल्कुल बिल्कुल। I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do.
And I want to tell you so much I love you. क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल इंग्लिश क्या में बात है, क्या बात है। वैसे इम्प्रेसिव। अपने घराने के गाने के अलावा दूसरे घरानों पे भी आपका मूड ठीक है। शाम मगरब घराने का गाना गाया आपने। हारमोनियम के साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन अमेजिंग। क्या ही बात है, इंग्लिश में हारमोनियम का कॉम्बिनेशन। मगरब रिची खान का गाना गा दिया। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा। अच्छा जी, वो बुशरा बड़ी एक्साइटेड जब हम डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, जारी बात है कि कोशिश होती है कि अगर टाइम हो इनके पास मीटिंग कर लें तो वो जब मैंने बताया कि मैंने कहा जी वो उस्ताद नदीम सलामत जो हैं वो कवाल तो हैं, मौसीकार हैं और सिंगर हैं, गज़ल गायक हैं, मगर इसके साथ साथ जब उन्होंने म्यूजिक टीच किया, मैंने कहा वो पीटीवी दौर के इतने बड़े बड़े ड्रामे जो अपने बड़ों से मैंने तो सुने, मुझे तो कुछ इतना वो नहीं है याद कि मैंने उन एक्टरों के साथ बहुत प्यार था। नहीं, ये अपने आप को उस जमाने के साथ ना एसोसिएट नहीं करना चाहता। जनाब छोड़ दें, वो मैं समझ उस गई ना, जमाने इंसान। में इनका टीवी उम्र का घर पता होता चल जाएगा था ना, इनकी एज का पता चल जाएगा। इन सब का घर होता था टीवी जनाब, ऐसी कोई बात। और पंजाबी जी कहते विचियां गल्लां मैंने पता है। तो ये तो बताइए कि अभी आपने ये बताया कि इनको उस जमाने की उन आर्टिस्टों से प्यार था, तो मैं ये किन की बातें कर रहे हैं? मैं बता देता हूँ, मैं उनसे सुनना चाहती हूँ भाई, मैं बता देता हूँ भाई। वो ये तो बताइए सारे ना। खास थे, मुझे बुजुर्गों से हमेशा प्यार रहा। तो मेरे एक मिनट, बुजुर्ग कैसे हो यार गए? वो देखे राहें में आप तो बताएं, मैं बता देता हूँ, आप बता दें मैं आज। बताता हूँ कुछ थोड़ा यार सा। मैं हर वेले मैं ही बताता हूँ। आज तो एक मैं सवाल नहीं खुद भी साथ अच्छा, नहीं बनता। सवाल मेरे मुतल्लिक है। मसला ये है खान साहब, ये मुझे 1 मिनट बताया टाइम। खुद भी उन्होंने, ठीक हिंट दिया बता उन्होंने देखें मुझे। उसमें ये था कि राहें में तोकीर नासिर थे, हाँ जी। उनसे मेरा बड़ा प्यार था। और ठीक है, गयूर ये तो अख्तर आप थे, कवर कर रही हबीब हैं। साहब थे। हबीब साहब से मेरा इतना नहीं था। हाँ, लेकिन हाँ, कोई और फीमेल आर्टिस्ट जमील का तो फखरी आपने साहब नाम जमील नहीं थे, लिया। फखरी साहब, जमील फखरी, इरफान खुसर साहब, जी, डायरेक्ट ये हवालदार। सारी- तो ये कोई फीमेल हमारे आर्टिस्ट वो नहीं? ये हमारे सूट वाले बुजुर्ग लोग थे वो ना। सारे। नहीं, मेरी बात सुने, कोई फीमेल आर्टिस्ट भी होगी, ऐसा कैसे फीमेल पॉसिबल है? आर्टिस्ट आशियाना के बता कोई दें। आपा मेरी उस वक्त की मुझे याद नहीं आ रही, कोई आपाएं याद नहीं आ रही मुझे उस वक्त की। ऐसा हो नहीं फीमेल सकता। आर्टिस्ट है। एक तो चली गई हैं जी आशियाने वाली, नाम वो अमेरिका बताइए। चले गई हैं। उनका नाम तानी बेगम साहबा की बेटी थी वो, सीमी। सीमी। हाँ, अच्छा। वो वहाँ चली गई हैं। और जो दूसरी एक तो वो थी, मुझे उनका नाम नहीं इतना याद आ रहा क्योंकि मैं भी उनके साथ ही होते थे। जाहिर मारिया है। वास्ती भी तो थी। मारिया वास्ती नहीं थी, ये वास्ती थी। जाना मलिक थी शायद। जाना मलिक थी। हाँ, मेरे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन जाना मलिक थी। और इंफॉर्मेशन। उसकी खूबसूरती थी कि अमानत चंद पहली बार आया था अच्छा। उस ड्रामे में। अमानत चंद फर्स्ट टाइम आया। अच्छा बुशरा, हम एक सेकंड के लिए, मैं अगर आप इजाजत दें, मैं वो ड्रामे सिर्फ डिस्कस करना चाहता प्लीज हूँ प्लीज सर। उसमें, बल्कि बुशरा फरमाइश भी करेंगी उनके ओएसटीज के हवाले से। राहें, आशियाना, बुलंदी, दुपट्टा, रेत का शहर, कागज, जज्बा दिल, फैमिली क्या ही फ्रंट, बात है। सदाएं, हवाएं, हवाएं। ये सारे सीरियल के भाई ओएसटी ये जो बड़ा थे। सा सुपर वाकया है डुपर जी, जो मैं बताना चाहूंगा। अनीता कैम्फर एक आर्टिस्ट होती थी, वो उनकी बेटी भी मेरे म्यूजिक रूम में होती थी। तो सबसे पहले मैंने राहें का म्यूजिक दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं राहें का म्यूजिक, आई एम अ कंपोजर, बट बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मुश्किल बात है, एक काम है, एक फील्ड है। तो मुझे तारक जमील साहब, अल्लाह ताला उन्हें की रहमत करे, ये प्रोड्यूसर थे पीटीवी के। बहुत बड़े, जिनका दुपट्टा आंच इनका था? ड्रामा। दुपट्टा दुपट्टा भी इनका था, हाँ, दुपट्टा आंच भी इनका, दिल ही तो है। और वो दुपट्टा सारे। की हीरोइन जो है उसका डेब्यू था। जी जी जी, मुझे वो मेरा ही था। तो मुझे बुलाया उन्होंने, तो कहते हैं नदीम तुमसे म्यूजिक करवाना है। मैं कहा सर मुझे बैकग्राउंड नहीं आता। कहते नहीं तुमने करना। अल्लाह ने वो किया, मैं बाहर चले गया जी। फर्स्ट हमारा वर्ल्ड टूर था। तो पीछे से मेरी अम्मी ने रो रो के मुझे बताया कि मैं बड़ी खुश हुई हूँ, तुम यहाँ नहीं थे, इनका शो हुआ है, तो सारे लोग राहें करते करते अंदर आ रहे थे, तो यू वर नॉट देयर। मेरी माँ ने कहा, रोई वो। 3 महीने के बाद मैं वापस आया जी। तो फिर मुझे एक दिन अनीता कैम्फर ने कहा एक लड़का बाहर मिलने आया है, ये ज़रा देखें। तो एक टूटा सा दरख्त है उसके पीटीवी के बाहर, तो वहाँ पे काशिफ महमूद जो आशियाना का हीरो है जी वो खड़े।
उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी नदीम भाई मैं काशिफ हूँ, तो अनीता ने मुझे बताया है, तो इस तरह मेरा शौक़ है, मैंने ड्रामा बनाना है, तो आपका राहें ड्रामा हुआ है तो आप मेरा म्यूज़िक बनाएं। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा जी मुझे तो यार नहीं ये वो के, तो कहते नहीं। फिर ये हुआ कि मैं जुल्फ़कार और उस्मान होते थे डायरेक्टर्स और काशिफ, हम लोग मेरे घर आधा ड्रामा बन रहा है, आधा उधर बन रहा है, उनके घर में पराठे शराठे आ रहे हैं, वो बनाया। उसके बाद फिर लाइन लग गई ड्रामों की। हुआ कि ये कि जी मैं 2000 में मैं बाहर चले गया, तो फिर किसी ने होर बैकग्राउंड फड़ ले, मैं बड़े काम करने चले गया, सीधी बात। अच्छा, ये आपकी बात में ही सवाल है, पहले हमने इन्हीं ड्रामों के कुछ आर्टिस्टों से ये सवाल किए। राहें का जो सुपरहिट किरदार तौकीर नासिर साहब, वो भी आए, उनसे भी मैंने ये सवाल किया, और बुशरा भी इस पे बड़ा एक तजस्सुस हमें रहता है कि उस दौर का इतना सुपरहिट काम करते हैं आप लोग, आज के दौर में आप कहाँ हैं? क्यों नहीं? आप ये काम खुद नहीं कर रहे, या कोई अब मिनोपली है, फन की कदर नहीं रही? उस वक्त काम लाहौर में था, अब लाहौर में नहीं है, ये क्या वजह है? जरा इसको तो बताइए जरा, और जरा खुल के बताइए। मैं खुल के बताइए। मैं खुल के बताऊं? हाँ, आप लोग की पार्टिसिपेशन वैसी क्यों नहीं है? कम अज कम आज सच बोल दे उस्ताद नदीम सलामत, आज सच बोल दे। हाँ, ये बताए क्यों नहीं? आप अच्छा जी, वो अभी हमारी बात हुई है जी, मैं अभी ये इनसे नईम साहब से कह रहे थे कि नहीं भाई हमें किसी को बुरा कहने की कभी जिंदगी में आदत नहीं हो सकती, हम नहीं कहते। लेकिन जो असल बात हुई है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमने 10 साल पीस टूर किया। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट। अच्छा, कवाली कर रहे हैं हम, दुनिया भर में फिर रहे हैं, वो बड़े काम थे जी, यूएनओ में गा रहे हैं, वो बड़ा काम है। अच्छा, लेकिन ओएसटी ऐसे गया कि तब ओएसटी पीटीवी के पास ही था। जब मैं वापस आया तो फिर हम आना जाना, 2000 में हम बाहर चले गए तो चैनल्स शुरू हो गए। लेकिन ये मैं यहाँ चैलेंज से कहने जा रहा हूं कि ओएसटी जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट मुझसे हुआ है, और उस दौर में 9 करोड़ रुपए का राहें ने बिजनेस किया था इन द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी। यानी उन 9 करोड़ में से दोबारा चेकों के अलावा भी पैसे दिए गए थे इनाम के तौर पे। ट्रैफिक रुकी है वारिस ड्रामे पे, और ट्रैफिक रुकी है राहें पे, वो ऐसा ड्रामा था। अब ये है जी कि मेरा हाथ नहीं पड़ता, मोनोपोली खूबसूरत वर्ड यूज हो गया आपसे, यानी ये है वो सारा ही जवाब है। ठीक है ना जी, मतलब कि शायद मेरे पास बड़ा स्टूडियो नहीं है, या मैं नईम साहब का दोस्त नहीं हूं, आई एम सॉरी, ठीक है ना, क्यों कोई मेरी सरपरस्ती करे मेरे पास, क्योंकि मैं आई एम नॉट स्टिल वर्किंग ऑन म्यूजिक, और एक हिस्ट्री है मेरे पास। तो हिस्ट्री पे हुण फिर मैंने कहना अपन अगर आप अपना काम सुनाएं तो सही दिखाएं, तो यार ये लेवल है, यहाँ पे चेक करें तो ये लेवल है। तो सिर्फ ये है कि मेरा हुमायूं दी दोस्त होना चाहिए, सीधी गल, ते मैं उन्होंने रोजाना मिला तो ये कर, मेरे पास तो मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा रखूं, सिर्फ इतना है जो कर रहे हैं उसको मिल रहा है। हाँ साहब, वो जो आप कह रही थी कि हम उस सारे ड्रामों का जरा एक, मैं चाहती हूँ कि जो आपने अपने ओएसटी ट्रेंड सेटर है, आप तो ओएसटी के, तो आशियाना से स्टार्ट लेते हैं, राहें से करते हैं, मैं राहें से शुरू करते हैं, और आपके सारे ओएसटी का एक मेडले, लेकिन आप हर कट पे बताते जाएंगे ये जी प्लीज। जी राहें, जी 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 जी। राहें 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 जिंदगी में कैसी कैसी मिलती हैं राहें राहें राहें, कभी जागी कभी सोई राहें राहें राहें। आशियाना आशियाना ये सुहाना बन जाएगा, आरज़ू को मुस्कुराना कब आएगा, ये दिल डूब जाएगा। बुलंदी कैसे कैसे इंसान हैं, कैसे कैसे अरमां हैं, अपनी पनाहों में उड़ते ही जाएं,
कैसे कैसे इंसान हैं, कैसे कैसे अरमान हैं, अपनी पनाहों में उड़ते ही आए। हर कोई चाहे बुलंदी बुलंदी बुलंदी। रेत का शहर, वाह वाह। गम और खुशी की कैसी अजब है लहर, रेत का शहर। वाह वाह वाह। हो रेत का शहर, क्या हाँ रेत का शहर। गम और जो ख्वाब देखे हैं मैंने, कहो तो तुम्हें भी सुनाई। हर ख्वाब ने दुख दिए जो, उन्हें दिल से कैसे लगा। कुछ दिन की रिमझिम बेगम के हजारों पहर, रेत का शहर। वाह 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 वाह। दुपट्टा रंगला दुपट्टा मेरा, रंगला दुपट्टा मेरा, रंगला दुपट्टा मेरा, रंगला दुपट्टा मेरा। सारे तो सोना है, रंगला दुपट्टा मेरा, रंगला दुपट्टा मेरा। सदाएं कितनी फसानी, कितनी ज़बानी, गुजरे किसी को देते सदाएं। यादें पुरानी जब जब कितनी ये वाह, फैमिली फ्रंट रह गया। बहुत अच्छे। मुझे भूला हुआ है कैसे था तो बताओ। यही तो है सुप्रीम फैमिली। हेलो। देखो बहुत अच्छा था, वो मेरे भाई ने गाया जी, सुहेल सलामत। अच्छा मुझे ये बताएं, थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ मैं अपने बुशरा को भी और प्रोड्यूसर साहिबा को भी। आपने ये तमाम ओएसटी कंपोज किए जी, मुख्तलिफ सिंगरों से आपने गवाए जी। किसने सबसे अच्छा गाया? हुमैरा चन्ना। और उन्होंने किस ड्रामे के लिए गाया? हुमैरा ने मेरा गाया बुलंदी, दिल ही तो है। अच्छा ये उन्होंने गाए। ये उन्होंने गाए। और फिर उसने गाया, प्रिया परवेज ने गाया था गम और खुशी, मैंने और गाया था। तो ये उन्होंने गाया। और ये जो रंगला दुपट्टा मेरा, ये को फरा फरा होती थी, आपको याद होगा एक हमने शो बहुत बड़ा आप लोगों का ही अटेंड करने गए थे हम लोग, उसमें वो फरा होती थी। आई डोंट नो वे शी नो, उन्होंने गाया था। अच्छा जो है वो बाज़ का था, जब आप एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर किसी सिंगर से गवा रहे होते हैं तो आप तो फिर अपने हिसाब से कंपोजिशन बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो कभी किसी सिंगर ने भी किया था खान साहब हाथ थोला रखना, कोई थोड़ा मुश्किल पड़ रही है? आपको पता है मुझे अपने आप को चढ़ाने की नहीं है, लेकिन अक्सर ही कहते हैं। अच्छा। जो मेरे बेटे ने कॉम्पोजिशन गाई उसके लिए तमाम आर्टिस्टों ने यही बोला है कि ये बेटा था गा गया। कमाल हो गया। ये बुशरा जो है ना, उन्होंने बात की है, वो बेटा है इसलिए गा गया। हाँ। देखिए मेरे खलीफा साहब हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, मैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब का शागिर्द हूँ। तो वो मेरे खलीफे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने भी यही अल्फाज बोले हैं कि भाईजान ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, नदीम भाई ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ है तो गा गया। अदरवाइज आर्टिस्ट ਲਈ आम आर्टिस्ट ਲਈ बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। मेरी है टेक्निकल। तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर, ये कंपोजिशन आपकी आपने गाई और इंडिया से इस्माइल दरबार और हरिहरन जैसे लोगों के पैगाम आता है और आपको अप्रिशिएट किया गया। उस फीडबैक से क्या फील हुआ? कोई दिमाग खराब हुआ या और मोटिवेशन मिली? नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि, पहले तो यकीन नहीं आया कि मैंने ये गाई है, और पता नहीं कैसे गा हो गई है। बाबा सर पर थे और जब ये रिकॉर्ड हो रही थी तो बस उन्होंने कहा कि ये गानी है तुमने, उन्होंने पास बैठे और पता नहीं कैसे गा हो गई, मुझे नहीं आज तक पता लगा। बहुत मुश्किल थी। हमें भी सुनाइए। और बस सुनाता हूँ।
हम दोनों तो कभी को मुश्किल काम कर लेना तो हम दोबारा करते ही नहीं, तो असि कहने कि एक दफा हो गया है। तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर वाह वाह। तड़प उठा मेरा मुनसफ भी फैसला दे कर वाह वाह। तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर मैं अब मरूं कि जीऊं, मुझको ये खुशी है बहुत। मैं अब मरूं कि जीऊं, मुझको ये खुशी है बहुत। उसे सकूं तो मिला मुझको बदुआ देकर। तड़प उठा मेरा मुनसफ भी फैसला दे कर। क्या बात है, वाह 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 वाह। गहरा, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, क्या सुर लगाया आपने, जबरदस्त। सर आज जो है ना, आज क्या फीलिंग है आपकी? थैंक यू जी, थैंक यू। आपके बेटे ने आपके सामने परफॉर्म किया लाइव। बस मुझे एक ही खुशी हुई कि मेरा बेटा अपने दादा का पोता कहलवाने के काबिल हो गया। क्या बात। वंडरफुल। और आपकी लेगेसी कंटिन्यू कर मेरा बेटा लगने लग गया। अब वो क्योंकि अब तो देखिए यहाँ पे अगर अवार्ड की बात करें, रिवॉर्ड की बात करें बुशरा, तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सबसे बड़ा अवार्ड है। हाँ जी। तो वो तो अब इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया है। अब मैं नाम ले लेता हूँ जिसपे वो इतनी ट्रोलिंग हो रही होती कि इन्हें भी मिल गया है। अच्छा, मैंने एक एक्ट्रेस से सवाल किया लाइव एक ट्रांसमिशन में, तो मैंने कहा कि आपको किस परफॉर्मेंस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है? तो वो मेरी तरफ देख रही थी कि पता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका अवार्ड है। खान साहब, ये जो कॉम्पोजिशन है, मैं तेरी तू मेरा, इस हवाले से बताइए। ये ना मैंने इसके लिए बनाई है, तो मुझे अच्छा लगेगा ये हम दोनों गाते हैं। जी जी, आप दोनों का डुएट है, प्लीज। वी विल शो यू द वेरिएशंस ऑफ हारमोनियम। प्लीज प्लीज। चुड़कियां बजाओ, चुड़की बजाओ। ये बात है। रब दी कसम तेरे बिना मेरा नहीं हो गुजारा। मैं तेरी, तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां। तेरे कोलों दूर रह के
दिल नहीं लगदा मेरा हर वेले सामने मुख रहिंदा सजना तेरा तेरे कोलों दूर रह के दिल नहीं लगदा मेरा हर वेले सामने मुख रहिंदा सजना तेरा हुण ते तो दूर रह के नहीं गुजारा मैं तेरी तू मेरा तू यूं मेरा सारा क्या बात है, क्या बात। आप लोग तो फरमाइश कर रहे थे, Wonderful, कभी हम wonderful। अपना भी आपको बहुत बता प्यारा देंगे। डुएट आप क्या लोगों ने बात है। परफॉर्म किया, वंडरफुल। क्या बात है। एक दो चीजें हम डिस्कस करना चाहते हैं please। इन्फॉर्मेशन के लिए, जी। उसके बाद फिर म्यूजिक करते हैं। और म्यूजिक का बहुत आज मजा आ रहा है, माहौल आज तो मुझे लगता है कॉफी विद समा वही जिसका मैंने शुरू में कहा म्यूजिकल शो बन गया आपके आने से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो है म्यूजिक टीच किया आपने, 4 साल यहाँ किया, बाहर किया। मैं जो है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं एज ए उस्ताद, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। यानी कि अगर कोई बच्चा आ गया है या कोई बुज़ुर्ग बच्चा आ गया गाना गाने और उसके हालात ठीक हैं, उसकी घड़ी देखी, उसके शूज़ देखे, उसके पास पैसे देखे और उसको गाना ज़रा भी नहीं आता और उसे कह दिया नहीं तुम बहुत अच्छा गा लोगे और उससे एल्बम शुरू करवा दिया। ये हर स्टूडियो में हो रहा है। कितने केसेस आए हमारे पास, कितने केसेस आए ये 20-30 साल से। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई आए, आप उसको चेक करते हैं और आपको लगता है कि ये तो कभी भी नहीं गा सकता और आप उसे उसके मुंह पे मना कर दें कि डिसार्ड नहीं होना, लेकिन ये आपका काम नहीं है? नहीं भाई, आपको बहुत ही खूबसूरत सरगम स्टूडियो की बात बताने लगा। जी प्लीज। लड़की इंटर होती है, साथ उसके एक बंदा मेरे जानने वाला है। लड़की को देख के जब कुदरत ने किसी को ब्यूटी, खूबसूरती दी होती है तो बंदा हिलता तो है ना कि यार ये अल्फाज ही हो, ये एक्सप्रेशन हो, बहुत खूबसूरत। वो आई, उस बंदे ने कहा अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, ये वो करके बैठ गए। उन दिनों में मैं OSTs बनाता था सरगम स्टूडियो में, ठीक है जी, या भट्टी स्टूडियो, इन स्टूडियोज में जाता था। तो मैं बैठा हूं तो अब मेरा दिल खुश है उसकी ब्यूटी पे। ये कैसी बात मैं इस शो में आपको बता रहा हूं। अब ना वो कहता है नदीम भाई मैं इसको लेके आया हूं आपके पास, जैसे होता है कि इसको सुने, इसको गाने का बहुत शौक है, ये चाहती है कि मैं ये फील्ड ज्वाइन करूं। उसने मुझे बहुत कहा, मैं अब मजबूर हो गया। मैंने कहा सुने जी, उसको कह के रोका। मैंने कहा यार आप एक मेरी बात सुने मोहतरमा, आप, शी वॉज नॉट मोहतरमा, शी वॉज अ यंग गर्ल। मोहतरमा मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूं। मैंने कहा आप बहुत खूबसूरत हो, मैं दिल से खुश हुआ हूं आप पे, मेरे दिल में आपकी चाहत आई है, लेकिन गाना अगर आपको आता हुआ तो कहूंगा कि गाओ या ना गाओ, उसमें आपकी सूरत नहीं आएगी। क्योंकि उन दिनों में फैशन था कि लड़की आई है, लड़का आया है, पैसे वाला लड़का, लड़की वैसे भी खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा है भाई आप गा सकती हो। और एल्बम शुरू हो गया। एल्बम शुरू हो गया। मैंने उसे कहा बीबी मुझे कुछ लेना ही नहीं तुमसे, क्योंकि अब मौसीकी आ गई है, मुझे आपसे डिस्कस भी नहीं करना। देयर इज नो ब्यूटी बिटवीन म्यूजिक एंड प्रोफेशनलिज्म हो गया और आपकी ब्यूटी इसमें कुछ नहीं है, खत्म। उसने गाया ते मैनू दा मुंह फौरन कुछ नहीं लगना पिया, खुदा की कसम। टैलेंट नहीं था ना, उसी वक्त मैंने कहा आपने आप merit अपना पे टाइम दिया decision दिया। करोगी, आपके पास कोई और टैलेंट है, आपके पास एजुकेशन है, सो यू डू योर वर्क। आप ये ना काम करें, आपको Wise आना ही decision। नहीं। सुर जो है ना, ये सुन ले बात, आपके पास बहुत उस्ताद आते हैं नईम साहब, बड़े बड़े, बातें और होती हैं, सुर की किसी सुर की बात नहीं हुई। अगर कोई उस्ताद कोई भी सुरा गाता है, कोई उस्ताद कहता है भी मैं इसको सुर में कर दूंगा, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा खान साहब, सुर पैदा होता है, ये मैं बता दूं, इनेट टैलेंट है, यानी कि सुर पैदा होता है, बेसुरा भी पैदा होता है। अब जो पैदा होता है ना, उस आंख को कोई और तो आंख तो नहीं लग जाती, चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है। और जो कहते हैं, जो उस्तादान कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, मैं ठीक करूंगा, वो आपकी बात है, पैसे शुरू हो गया, सारा कुछ शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जो सुर है उसने पैदा होना, फिर उस गाने में आवारगी होती है। उस्ताद उसको कहता है बेटे ऐसे बैठना नहीं है, ऐसे ये करना है, ऐसे, बस ये है।
हाँ साहब, कवाली पे मैं बात करना चाहता हूँ, बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात है। कव्वाली। और आपका बुनियादी जो काम है सब कुछ वो कवाली है, और आप सब कुछ की तरफ निकल गए, लेकिन असल चीज तो कवाली है ना खान साहब, उसमें मैं आपसे हेलो, बात हम करना कव्वाली चाहता नहीं हूँ। हैं। हाँ साहब, हम उस पर बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं बहुत से नाम मुझे याद आना शुरू हो गए हैं घरानों के, कि जो अपनी असल लेगेसी से उन्होंने, लेकिन आपने तो कवाली को जारी रखा आज भी, लेकिन वो भटक गए जी। भटकी हुई रूहें वो फिर रही हैं मार्केट में, और वो दूसरे म्यूजिक की तरफ निकल गई, असल काम उन्होंने अपना छोड़ दिया। कवाली पे आता हूं। कवाली, जिस तरह आपने कहा कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने फलां 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 जब संगे बुनियाद रखेगे तो उनका आगाज उनकी कवाली से हुआ। एक वो कवाली थी। आज हर कैफे में कवाली हो रही है, हर शादी का आगाज कवाली से होता है, और शादियों में तो इतनी बेसुरी कवाली हो रही है कि वो कवाली के बाद जो शादी होती है वो भी लड़ाई झगड़ों में रहती है, यानी कि उसमें भी कोई बरकत उस तरह की नहीं होती। ठीक है, शुरुआत ही अच्छा, कवाली से हुई जब, वो भी बेसुरी। वो भी नहीं, आगाज ही खराब हो गया ना सर, संगे बुनियाद ही इस तरह का कवाली। शादी की बरकत के लिए सुरीला कवाल होना चाहिए। सुरीला कवाल होना चाहिए। तो वो मुझे बताएं कि कवाली, एक तो कवाली का पहले अरूज हुआ, फिर जवाल हुआ, ये फिर क्या उसके वजह है? एहया और रिवाइवल की बातें हुई। आजकल की कवाली को आप कवाली का रिवाइवल समझते हैं या मजाक समझते हैं? देखिए जी, मैं ये जो आपका एक सवाल है, जवाल नहीं आया, कवाली को जवाल आ ही नहीं सकता, इसलिए कि ये सूफिया औलिया इकराम की है। बेशक इसको जवाल नहीं आ सकता। कवाल भूखा नहीं रह सकता। मौसीकी की हर फील्ड भूखा रह सकती, कवाल नहीं रह सकता। उसकी रोजी दरगाहों से मुंसलिक है, उसने रोजी उसको आनी ही आनी है। ठीक है जी, किसी भी दरबार पे बैठ जाए जुमेरात को जाके, उसको 4 पैसे वहां से मिलने हैं, ये एक अलहदा बात है। कवाली को इतना हल्का ले लिया गया है, कवाली एक फैशन बन गया। और हम जी उस्ताद घराना है, हम किस घराने में हैं कि इस वक्त जो है हमारे शागिर्द जो हैं वो सारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, सारों के अवार्ड, बड़े बड़े लोग हैं, सारे शागिर्द हमारे अब्बा जी के, कवाली हमारे घर की पोते शागिर्द हैं। ठीक है, हुण ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ताली मारते सन, उन्होंने भी 2 बाजे ले लिए हैं। आइटम उनको 10 चाहिए, और वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के। और एक बड़ी फ्रैंक से बात बताऊंगा, अब कोई भी बंदा नहीं है जो कवाली नहीं कर रहा, ये भी मैं बता दूं। सभी कर, आपके जो भी हैं, आप सभी को सबको जानते हैं और बहुत आप इज्जत देते हैं, वो भी कवाली करते हैं। कवाली को बुरा समझा गया, जो और फील्ड के लोग हैं ना, उन्होंने बुरा समझा, कवाली या कवाल है, कवाल, ये बातें हुई हैं। बट मैं किसी को नहीं कहता, नाम नहीं ले रहा मैं, ये उन्होंने कवाली कुछ नहीं है। और ये मैं बता दूं, और 2-3 सदियां सिर्फ कवाली रहेगी। नुसरत फतेह अली खान रोटी दे गए हैं लोगों को, जो कवाली के खिलाफ थे, किबला सब अब कहेंगे काली काली जुल्फों तो पैसे मिलेंगे, कोई बड़ी बात करेंगे तो नहीं। अगर नुसरत फतेह अली खान का किसी फील्ड में कहीं जगह पे भी क्रेडिट नुसरत फतेह अली खान साहब का नहीं है, तो सब कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई मौसीकी नहीं है। अच्छा, नहीं, अब मसला यह है कि सुन लेना, आप जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? कोई, यानी कि आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कवालों का कोई पीसीबी नहीं है, जी नहीं, कुछ कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं वो बता बैलेंस ही नहीं है। रोजी जब कोई फैशन आता है तो चाहत फतेह अली भी आ जाता है। मेरी बात है ना, जब फैशन आ जाए तो चाहत फतेह अली आ जाता है, और हम इतनी अक्लमंद हैं कि हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं। कवाली अब वो ऑथेंटिकली जो कवाली थी वो तो नहीं हो रही, वो दरगाहों पे हो रही। बाकी जड़ी कवाली वो आउंदे कहंदे ने ओदरा काली काली जुल्फें गाए, उसने 10 आइटम याद कर लिए हैं, वो लग गया अपने काम नूट, समझ गए, उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी, अब जब पैसा मिलने लग जाता है, और दूसरी बात, जो किन्हीं का नाम होता है, जो बड़े खानदान के लोग होते हैं, कवाल को बुलाने के लिए अगले सोचते वो यार उन्हें 5 लाख मांग लेना, उन्हें 10 लाख मांग लेना। ठीक है, अब जो एवं कवाल कैफे पे बैठा है, फिर वो आ जाते हैं ना, आइटम तो वही सुनने, वो कहते यार ये तो सुन लो, बात समझे जी। क्वालिटी अच्छा, कॉम्प्रोमाइज। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? उनकी रोजी लगी है। ए वेरी गुड। हमें खुशी ये है कि जेड़े कवाली नू कुछ नहीं समझते, कवाली दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मौसीकी का काम है। अच्छा, आप इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं कि जैसी भी हो रही है कवाली जो है ना, वो दोबारा से उसका रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल पूरी दुनिया में हो गया सर।
एक एक दिन का शो करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, एक दिन का। आपको जब कंपोजिशन बनाने के लिए कहा जाता है तो कितना क्विक कंपोजिशन आपने कोई बनाई होगी कि फौरन कंपोजिशन आपने बना डाली? राहें की। अच्छा। तारिक जमील साहब और अब विरक साहब वगैरह सारे हयात हैं माशाल्लाह। मुझे उन्होंने बुलाया और मैंने झूठ बोला। उन्होंने कहा यार मैंने कल पायलट देना है, तुम आए नहीं हो। तो राहें का टाइटल मैं कहते बनाया? मैं कहा हाँ जी बनाया, और मैं नहीं बनाया था। कहते फिर पहुंचो। मैंने गाड़ी में हारमोनियम रखा, मैं पहुंचा। अयूब साहब साथ थे। अयूब खावर साहब? नहीं, अयूब आफी साहब, अच्छा। बड़े भाई। अच्छा। तो हम मसूद साहब भी हम गए। मैं डरते डरते, अब जरा गौर करनी है, जब हारमोनियम इंसान खोलता है ना तो उस पर कोई हाथ तो रखना है ना। तो मैंने ऐसे हाथ रखा, खुदा गवाह है ये मेरी रोजी है, देखें ऐसे हाथ ऐसे हाथ रखा तो कुछ नहीं बना हुआ। अयूब साहब ये बैठे, कहते क्या बनाया? मैं कह राही अब मैंने इतना कहा, अयूब साहब ने यहां से कहा जिंदगी में, ये बोल दिए उन्होंने, जिंदगी में कैसी कैसी मिलती है ना। आप यकीन करिए अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो अपनी कुर्सी से उठे हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरा माथा, मतलब ये मैं भी आपको गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप कॉफी विद समा जो है ना उसके लिए कंपोजिशन बनाए। कॉफी विद समा, चलो बस इतना ही कहना है। कॉफी विद समा ये हमारी लाइन है, आप उसमें दूध ज्यादा डाल लें, हमें तो कोई मसला नहीं। अब क्योंकि ये कॉफी है और सॉफ्टनेस है इसमें अब ये तो नहीं होता कॉफी विद समा, ऐसे नहीं होता। ओके जी प्लीज। अब ये होता है कॉफी विद समा, नहीं ठीक है। अब कॉफी विद समा, कॉफी विद समा, नईम हनीफ बुशरा, कॉफी विद समा, यार ये दोनों आप भी बोलो। जबरदस्त जबरदस्त। आप दोनों बोलोगे, जबरदस्त ना कहो, क्या? दोनों बोलो जी। कॉफी विद समा, कॉफी विद समा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंडरफुल। आप जो है तथहीर आखिर में कुछ हमें सुनाएं और फिर हम शो का वाइंड अप करते हैं। मैंने ये कॉम्पोजिशन बनाई है खुद से। जी जी। और इसके लिरिक्स भी मैंने लिखे हैं। ये 5 साल पहले मुझे आइडिया आया था, तो फिर मैंने ये कॉम्पोजिशन लिखी। जी, तो मैं प्लीज। आपको प्लीज। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक है याद, मोहब्बत की बातें मुझे अब तक है याद, वो जुल्फें तुम्हारी, वो आंखें तुम्हारी मेरे दिल को सताती है क्यों। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक है याद, तू मेरी सांसों में हर पल खुशबू के जैसे बसी हो, तू मेरी जिंदगी है ये तुझको बता दूं जरा मैं, तेरा मुस्कुरा के मेरे पास आना मेरे होश उड़ाता है क्यों। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक है याद, मोहब्बत की बातें मुझे अब तक है याद। बहुत ज़बरदस्त। बरसगीर पाको हिंद में कवाली का बहुत बड़ा घराना, बख्शी सलामत घराने के फर्जंद उस्ताद नदीम सलामत हमारे साथ मौजूद थे। और आज की
जनरेशन के कलाकार और बहुत ही खूबसूरत गुलकार ततहीर सलामत हमारे साथ मौजूद थे। मौसीकी पे भी बात की, बहुत से गिले शिकवे भी हुए, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने को भी आज हमने डिस्कस किया। उन तमाम तर वाकयात में उस टूर में उस्ताद नज़ीम सलामत मौजूद थे। एक मरतबा बहुत शुक्रिया सर आपका शो में आने के लिए। ततहीर आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखिए नईम साहब, कॉफ़ी विद समा ज़बरदस्त म्यूजिकल शो हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली, बहुत हमने गाने सुने, और बेस्ट ऑफ लक टू ततहीर फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत प्यारा गाया माशाल्लाह, और जो कॉम्पोजिशन है, जो लिरिक्स है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। आपके किस्से और कहानियां और OST के आप ट्रेंड सेटर रह चुके हैं, और इस तरह ही आप हमें मज़ेदार खूबसूरत गाने सुनाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद समा। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।